जोहार झारखंड। आज आपके लिए 60 एमसीक्यू एसएससी फील्ड वर्कर से हैं जो कि आपके लिए एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? सही इसका आंसर 6 जनवरी 1932 को हुआ था। कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सही आंसर इसका मैनपुर में हुआ था। कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की थी। कमलेश्वर को उनके किस प्रसिद्ध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कितने पाकिस्तान के? कमलेश्वर को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2005 में। कमलेश्वर द्वारा संपादित प्रसिद्ध कहानी पत्रिका कौन सी थी? सरिका। कमलेश्वर का निधन किस वर्ष हुआ था? 2007 में। कमलेश्वर किस साहित्य आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे? नई कहानी आंदोलन। कमलेश्वर की प्रथम कहानी का क्या नाम था? कमारेड या अगुआ। इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है? गोदान। प्यारे दोस्तों, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित हैं? डाक बंगला भी कमलेश्वर का रचित है, काला आंधी भी कमलेश्वर का रचित है। तो मेरा इसमें से कौन सा नहीं? गोदान है। कमलेश्वर ने इनमें से किस प्रसिद्ध हिंदी फिल्म का पटकथा लिखी थी? पति और पत्नी और वो। कमलेश्वर किस प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक एवं स्तंभ लेखक रहे हैं? नव भारत टाइम्स का। कमलेश्वर की कालजी कहानी राजा निर्भसिया किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही ऑप्शन 1957 में। कमलेश्वर अपनी भाई बहन से किस स्थान पर थे? सबसे छोटे स्थान पे थे। कमलेश्वर जब मात्र कितने वर्ष के थे तब उनके पिता का असामयिक निधन हो गया था? 9.5 वर्ष के थे तब। कमलेश्वर ने किस वर्ष पत्रिका का संपादन 1950 के दशक में संभाला था? बिहान का। कमलेश्वर के पिता का क्या नाम था? श्री जगदम्बा प्रसाद। जाति सूचक उपनाम हटाने की प्रेरणा कमलेश्वर को कहाँ से मिला था? क्रांतिकारी समाजवादी दल के प्रभाव से। कमलेश्वर की धर्मपत्नी का क्या नाम था? सही ऑप्शन ए गायत्री था। जॉर्ज पंचम के नाग पाठ की साहित्यिक विधा क्या थी? व्यंग्य थी। इंग्लैंड की कौन सी महारानी भारत के आधिकारिक तौर पे आने वाली थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ भारत आगमन पर कौन और आ रहा था? उनके पति प्रिंस फिलिप। महारानी के भारत आगमन
को लेकर कहाँ के अखबारों में सबसे ज़्यादा खलबली थी? लंदन और दिल्ली के अखबारों में। ऑप्शन नंबर ए। जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति दिल्ली में मुख्य रूप से कहाँ स्थित थी? इंडिया गेट के सामने। ऑप्शन नंबर ए। जॉर्ज पंचम की लाट से अचानक क्या गायब हो गया था जिसकी हड़कंप मच गया था? उनकी नाक। लाट की नाक गायब होने पर पूरे सरकारी हकमे और हुक्मों में क्या मच गया था? गहरी चिंता और बदहवासी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर दोबारा नाक लगाने के लिए आपातकालीन बैठक में किसे बुलाया गया था? एक मूर्तिकार को। मूर्तिकार ने सबसे पहले क्या खोजने के लिए पूरे भारत की पर्वतीय क्षेत्र का दौरा किया था? वैसा ही पत्थर जिससे मूर्ति निर्मित हुआ था। मूर्तिकार को भारतीय पहाड़ों पर वांछित पत्थर न मिलने का क्या कारण बताया गया? वह पत्थर पूरी तरह से विदेशी था। जो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो कैसे पीछे का लिंक दिया हुआ है दोस्त। मूर्तिकार ने हताश होकर भारत में किन महापुरुष की मूर्ति की नाक का नाप लिया था? गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी आदि सभी का। ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्तों मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए होंगे और मेरे चैनल पे आपको झारखंड का पूरा आपको MCQ से माध्यम से तैयारी आपको कराए जाएंगे। झारखंड साइंस और GK GS ये तीनों चीज़ का वीडियो अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। जॉर्ज पंचम ने पर सभी भारतीय महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कैसे निकली? सही आंसर, काफी बड़ी निकली। मूर्तिकार ने बिहार सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चे की मूर्ति की नाक भी नापी। वे कैसे निकली? वे बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम नाम से पड़ी थी। भारतीय नेताओं और देश के शहीद बच्चों की नाक बड़ी होने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या था? भारतीयों का आत्मसम्मान और गौरव जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक बड़ा था। अंध मूर्तिकार ने सरकारी कमेटी को क्या अत्यंत गुप्त और सनसनीखेज सुझाव दिया था? देश के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक लगा देना। जीवित व्यक्ति की नाक लगाने की सुझाव पर कमेटी के सदस्य की क्या प्रतिक्रिया थी? पहले वे घबराए फिर कानाफूसी कर मौन स्वीकृति दे दिया। जॉर्ज पंचम की लटा के पास वाले तालाब को खाली कर उससे ताज़ा पानी क्यों डाला गया? ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूखने से न पाए। जिस दिन जॉर्ज पंचम की लता पर जिंदा नाक लगाई गई उस दिन देश के अखबारों में क्या हालत था? अखबारों में कई अन्य उद्घाटन सार्वजनिक सभा की खबर नहीं थी, वे खाली जैसे थे। अखबारों की उस दिन की रहस्यमयी खामोशी वास्तव में क्या दर्शाती है? इस शर्मनाक कृति पर देश का मुख विरोध और लज्जा। ये पूरी कहानी भारतीय प्रशासन और हुकूमतों को किस मानसिकता पर करारा प्रहार करती है? गुलामी, चाटुकारिता, औपनिवेशिक मानसिकता पर। महारानी की दर्जी मुख्य रूप से
क्या परेशान और चिंता था। वे सोचकर परेशान था कि महारानी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के दौरे पर किस दिन क्या पहनेगी। महारानी के विशेष सूट के लिए मंगाया गया रेशम कपड़ा कहाँ से लाया गया था? हिंदुस्तान से। महारानी एलिजाबेथ के उस प्रसिद्ध रेशमी सूट पर कुल कितने वित्तीय खर्चा आया था? 400 पाउंड। नई दिल्ली में कुछ था, सब कुछ किया जा रहा था, परंतु सिर्फ क्या कमी थी? जॉर्ज पंचम की लटा पर नाक नहीं थी। कहानी में प्रयुक्त शब्द लटा का वास्तविक अर्थ क्या है? खम्मा, स्तंभ, मूर्ति। जैसे ही लटा की नाक गायब होने की सूचना मिली, हुकुमों में के चेहरे पर क्या छा गया? बदहवासी और हरवाई से उड़ने लगी। मूर्ति का काल के प्रतीक समर्पित था, परंतु आर्थिक रूप से स्वभाव से कैसा था? पैसे से लाचार और गरीब था। मूर्तिकार ने सरकारी बाबुओं से पुरातत्व विभाग के फाइल खुलवाने की जिद क्यों करी? यह जानने के लिए कि मूर्ति पर पत्थर कहाँ से और कब लाया गया था। पुरातत्व विभाग के फाइलों की गहन जांच करने पर क्या दुखी परिणाम सामने आया? फाइल सब कुछ हजम कर चुकी थी, कुछ नहीं था। मूर्तिकार ने नाक के उचित विकल्प की खोजने के लिए भारत के किन क्षेत्र का दौरा किया था? लगभग पूरे देश। बम्बई, गुजरात, पंजाब, बंगाल, बिहार, मद्रास। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर शहीद होने वाले बच्चे की लटा स्थापित थी? बिहार के सचिवालय के सामने। ऑप्शन नंबर ए। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए वहाँ पर क्या विशेष तैनात किया गया था? हथियारबंद, पहरेदार और गश्ती दल। शाही दौरे के स्वागत हेतु दिल्ली के सड़कों का क्या कायाकल्प किया गया था? उन्हें साफ सुधार कर चमका दिया था और वे जवान हो गए थे। महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन से पूर्व उनके नौकरी, रसोई और खानसामों की क्या जांच की गई? उनकी पूरी जीवनियाँ खंगाली गई और जांची गई। जॉर्ज पंचम की लता पर अत्यंत किस प्रकार की नाक फिट की गई? एक वास्तविक जिंदा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती थी। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली सरकारी कमेटी हुकुम किस मुख्य बात से भयभीत थे? महारानी के आने पर यदि नाक न हुई तो उनकी अपनी नाक कट जाएगी। लेखक कमलेश्वर ने इस पूरी रचना में किस मुख्य लेखन शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था? तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक शैली का। इस पाठ में जॉर्ज पंचम की नाक काटना मुख्य रूप से किसका प्रतीक माना गया है? विदेशी सत्ता का प्रतिष्ठान और औपनिवेशिक अहंकार के खत्म होना। कहानी के अंतिम पृष्ठ पर किस व्यवस्था की पूरी तरह खामोश और बंद होने का मर्मस्थित जिक्र किया गया? देश के समाचार पत्र अखबार का। दोस्तों, इससे जॉर्ज पंचम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं और इससे बाहर एग्जाम में जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए और इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं और खुद से एक बार सेट लगा कर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये पूरी कहानी हमें अपनी किस राष्ट्रीय अमूल्य धरोहर और भावनाओं की रक्षा करने की सच्ची प्रेरणा देती है? राष्ट्रीय स्वाभाविक संप्रभुता, देश की शहीद के परम सम्मान की। टोटल ये 60 MCQ पूरे हो चुके हैं और नेक्स्ट इसके कहानी से लेके आएंगे, उससे 100 आपका MCQ अगला वीडियो में रहेंगे
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक उस वीडियो का पीछे का दे चुके रहेंगे, उससे आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल कल आपको 2 कहानी से आपका टोटल 200 MCQ कल हम लोग करेंगे।